हेलो स्टूडेंट, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अ कंपाउंड इज डिटरमाइंड बाय ऑप्शंस हैं नेसलर्स मेथड, एंड सेकंड वन इज जेल्डास मेथड, थर्ड वन इज कैरियस मेथड, एंड लास्ट वन इज taking the difference between total percentage and the sum of percentage of all the other elements present। तो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा, की कॉन्सेप्ट वो है क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन अ कंपाउंड। पहला ऑप्शन है हमारा नेसनर्स मेथड। तो ये मेथड जो होता है नेसलर्स मेथड, इसका यूज किया जाता है नाइट अमोनिया का एस्टिमेशन में। तो ये तो नहीं होगा हमारा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, इनकरेक्ट। ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। अब आते हैं दूसरा ऑप्शन यानी जेल्डाल्स मेथड। तो ये मेथड का यूज किया जाता है एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। वो कैसे? इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अ कंपाउंड इज इक्वल टू 1.4 इंटू नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, into volume of acid used for complete neutralization of ammonia, that is NH3, डिवीजन बाय, इसमें डिवीजन हो जाएगा वेट ऑफ द कंपाउंड टेकन, वेट ऑफ द कंपाउंड टेकन। तो ये हो गया फॉर्मूला फॉर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अ कंपाउंड। तो ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे, और ऑप्शन सी चेक करते हैं। ऑप्शन सी तो कैरियस मेथड है। वो कैरियस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन ग्रुप। तो ये तो हेलोजन ग्रुप के लिए होता है, तो ये तो हो नहीं सकता कि हम नाइट्रोजन को एस्टिमेशन नहीं कर सकता ये। अब आते हैं चौथा है डी। ये बोल रहा है टेकिंग द डिफरेंस बिटवीन टोटल परसेंटेज, यानी कि कोई भी अगर परसेंटेज है, जैसे 100% है टोटल, तो उसमें से कोई भी एम एक्स एम वाई ये दो है, तो इसमें से और एम जेड मान लेते हैं, तो इसमें से 100% माइनस एक्स का जितना परसेंट होगा माइनस वाई का जितना परसेंट होगा वो आ जाएगा जेड के परसेंटेज के बराबर। यानी कि अगर मान लेते हैं जेड अगर नाइट्रोजन है तो इसका आराम से निकाला जा सकता है। तो इसलिए ये ऑप्शन भी हो सकता है करेक्ट। तो यहाँ पे दो ऑप्शन सही आ रहे हैं, जो है बी एंड डी, दैट इज जेल्डाल्स मेथड, एंड डी that is taking difference between total percentage and the sum of percentage of all other elements present। तो ये दो ऑप्शन क्लियर हो सही है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू।